बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर रिजर्व सीटों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें खास तौर पर मुस्लिम व जाट समाज के पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 2007 की तर्ज पर पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाने के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए। वहीं बैठक में बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा गया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार से मुस्लिम समाज भी काफी दुखी नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज को फर्जी मुकदमों में फंसाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। बसपा की सरकार बनने पर मुस्लिम व जाट सभी वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। जैसे अब केंद्र व राज्यों की भी जातिवादी सरकारें इनके आरक्षण को आए दिन नए नए नियम व कानून आदि बना के तथा कोर्ट कचहरी आदि का भी सहारा लेकर प्रभावहीन बनाने में लगी है। यही हाल हमें यहाँ इन वर्गों का यूपी में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हर स्तर पर हो रही जुर्म जाति भी अभी तक पूरे तौर से। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी से। अकील, जिस तरह से मायावती ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो क्या देखा जाए, क्या बसपा के साथ कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है, या मायावती को लग रहा है कि अकेले अगर वो लड़ेंगी तो ज्यादा फायदा होगा उनको? देखिए, मायावती का जो आज का जी अखिल, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? उसी तर्ज पर वो कह रहे हैं कि हम 2007 की तर्ज पर ही चुनाव लड़ेंगे और अकेले 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि उन्होंने देखिए साफ किया कि जो विधानसभा की जो सुरक्षित सीटें हैं उसे जीतने पे हम जोर देंगे और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी सौंपेंगे, इसमें सौंप दी गई है। तो यानी वो सुरक्षित जो सीटें इनकी हैं, जिस पर दलित वोट बैंक का फोकस है, पूरी तरीके से सुरक्षित सीटें जिस और दल नहीं लड़ सकते हैं, सामान्य वर्ग नहीं लड़ सकते, पिछड़ी ही जात के लोग उसमें लड़ सकते हैं, ऐसे विधानसभा सीटों पर बसपा सुप्रीमो का फोकस रहेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार बनाने पर अन्य वर्गों के साथ साथ हम मुस्लिम और जाट समाज का विशेष ख्याल रखेंगे। हालांकि देखिए, पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोट को लेकर चाहे वो जयंत चौधरी रहे हो, अखिलेश यादव रहे, उन्होंने गठबंधन किया है, इसका लाभ उनको मिल रहा है। इसको लेकर अब मायावती का भी जो बयान आया कि सरकार बनने पर हम अन्य वर्गों के साथ साथ मुस्लिम और जाट, यानी पश्चिमी यूपी को फोकस मायावती भी कर रही है। उनको पता है कि 2007 में हम सबसे ज्यादा सीटें जो है वो पश्चिमी यूपी से लाए थे, तो कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम वोट का गठजोड़ था, तब वो सीटें आई थी और उसके दम पर 2007 में बसपा ने सरकार बनाई थी। अब उसी दम पर फिर से उन्होंने हुकारी भरी कि हम उसी तर्ज पर चलेंगे कि जाट और मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर रही है। उन्होंने बैठक में आज बुलाई थी और बैठक चल भी रही है। बीजेपी देखिए, उन्होंने सत्ता पक्ष पर हमलावर किया और कहा कि उन्होंने सौतेला रवैया उनका साफ नजर आ रहा है, जिसका उन्होंने मदरसे में सरकारी उत्पीड़न करा रही है। यूपी में बीजेपी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को दुखी है। बाबा साहब की वजह से अनुच्छेद 370 के तहत आरक्षण का लाभ मिला था। जी अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बसपा चीफ मायावती ने कहा है कि वह अकेले आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेंगी और अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी।